हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं जीएफजी का पीओटीडी मिनिमम डिलीशंस। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। Given a string S, write a program to delete the minimum number of characters from the string so that the resulting string is a palindrome while maintaining the order of characters। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग S गिवन होगी और इस स्ट्रिंग S को हमें पैलिंड्रोम बनाना है। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी ये पैलिंड्रोम नहीं दिख रहा है, तो इसको तुम पैलिंड्रोम कैसे बना सकते हो? तो इसमें से कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव कर दो और जो भी कैरेक्टर्स को तुम रिमूव करो उनका काउंट एकदम मिनिमम रखो। लाइक यहाँ पे अगर तुम इस ई को हटा दो और डी को हटा दो तो तुम दो कैरेक्टर को रिमूव करके इस स्ट्रिंग एस को पैलिंड्रोम बना सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें वही रिटर्न करना है कि तुम कितने नंबर ऑफ कितने मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिमूव करो कि ये तुम्हारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन जाए। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ये पैलिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम देखो क्या होता है कि अगर तुम इसको लेफ्ट टू राइट देखो या राइट टू लेफ्ट देखो तुम्हें ये सेम दिखेगा। ठीक है, अगर तुम इसको लेफ्ट टू राइट देखोगे तो ए बी ए है, राइट टू लेफ्ट देखोगे तो भी तुम्हें ए बी ए दिखेगा। सिमिलरली तुम इन दोनों के लिए भी देख सकते हो, है ना। तो चलो समझते हैं कि ये कैसे हुआ। तो पहले जो हमारा एग्जाम्पल है, चलो इसी को पहले समझते हैं। तो देखो, अगर तुम इसमें से ई और डी को रिमूव कर दो तो ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ए बी सी बी ए। तो इसको तुम अगर लेफ्ट टू राइट देखो या राइट टू लेफ्ट देखो तो सेम ही दिखेगा। अगर तुम इसको लेफ्ट टू राइट देखते हो तो ए बी सी बी ए दिखेगा। सिमिलरली अगर इसको तुम राइट टू लेफ्ट देखोगे तो भी सेम ए बी सी ए बी दिखेगा। ठीक है, तो चलो, तो इसका आउटपुट क्या हुआ, 2, क्योंकि हमने ई और डी को रिमूव किया। तो इसको कैसे बनाओगे, चलो समझते हैं। तो पैरेंड्रोम में देखो, तुम अगर दो इंट्स के करेक्टर को देखो तो वो सेम होता है ना। लाइक ए सेम है, ये बी और बी सेम है और बीच वाला सी सेम है ना। तो इसी अप्रोच पर चलो हम देखते हैं कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, हमने वही किया। अगर दोनों इंट पे सेम दिख रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली आई प्लस प्लस कर दो और जे माइनस माइनस कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, आई प्लस प्लस कर दिया और जे माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, ना यहाँ देखो, अब दोनों डिफरेंट कैरेक्टर को पॉइंट करें, है ना। तो अगर ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर को पॉइंट करें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि हम इस ई को यहाँ पे फिक्स रखें, लाइक आई पॉइंटर को फिक्स रखें और जे को आगे बढ़ा दें। ठीक है, और सर्च करें कहीं यहाँ पे तो ई प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे ई प्रेजेंट होता तो हम क्या करते, इस डी को डिलीट मार देते, है ना। सिमिलरली हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम इस जे को फिक्स रखें। ठीक है, यानी कि इस डी को यहीं पे देखें और ट्राई करें कि ये आई कहीं से हमें डी ला के दे दे। ठीक है, तो आई फर्दर ढूंढते जाएगा डी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन क्या है, तुम या तो आई को फिक्स रखो, जे को बढ़ाओ, या तो तुम जे को फिक्स रखो और आई को बढ़ाओ। ठीक है, और ये सारे सर्च करके हमें मिनिमम आंसर रिटर्न करें। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है ना, तो अगर ये ऑप्शन है तो ये रिकर्शन का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो रिकर्शन का क्वेश्चन है। तो चलो इसको हम लोग पूरा इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हमने पहले क्या किया, इस जे को फिक्स रखा। ठीक है, और आई चलो ढूंढने जा रहा है कि कहीं हमें कोई डी मिलता है क्या। ठीक है, तो यहाँ जे फिक्स है और आई इधर बढ़ते जाएगा, आई प्लस प्लस होगा। सिमिलरली इस साइड क्या होगा, तुम्हारा आई फिक्स है और जे माइनस माइनस किया, लाइक जे मूव करेगा। तो लेफ्ट साइड वाला क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में आई को मूव कर रहे हैं हम और राइट साइड में क्या कर रहे हैं, जे को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जे फिक्स है, आई मूव हो रहा है, यहाँ पे आई फिक्स है, जे मूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी क्या ये बी और डी सेम है तो नहीं, यहाँ पे भी फिर हमारे को दो ऑप्शन होंगे। तो सेम तुम यहाँ क्या करोगे, तुम इधर जे को फिक्स रखो, आई को बढ़ा दो, यहाँ पे आई को फिक्स रखो और जे को बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या ये दोनों सेम को पॉइंट करे, तो अभी भी सेम नहीं है। तो फिर तुम्हारा आई, तो फिर से यहाँ पे दो ऑप्शन हो गया ना। तो फिर से उस दो ऑप्शन को देखते क्या, तुमने क्या किया, जे को फिक्स रखा, आई को आगे बढ़ाया। सिमिलरली तुमने इधर आई को फिक्स रखा, जे को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी अभी दोनों सेम को पॉइंट नहीं कर रहे, तो फिर से दो ऑप्शन है, आई आगे बढ़ेगा और जे फिक्स रहेगा, या फिर आई फिक्स रहेगा और जे आगे बढ़ेगा। ठीक है, और इसके लिए भी सेम। ठीक है, तो तुम देख सकते हो अब क्या होगा, दोनों सेम को पॉइंट करेगा, है ना। दोनों सेम को पॉइंट करेगा तो हम लोग सीधा, लाइक ये क्या केस हो गया, आई इज इक्वल्स टू जे, या फिर इसको तुम हम लोग केस लगा देंगे आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे।
सो दैट आई इसको कभी क्रॉस ना करे जे को, ठीक है। तो ऐसा जब भी होगा तो हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। तो जब तुम्हारा इधर का ट्री खत्म हो गया तब तुम यहाँ आओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, तुमने आई को फिक्स रखा और जे को माइनस माइनस किया था, ठीक है। तो जे डी से बी पे आ गया। अब देखो, अब दोनों सेम को पॉइंट करे, है ना। अब दोनों सेम को पॉइंट करे तो जैसा हमने यहाँ किया था, सिंपली बस आई को माइनस, आई को प्लस प्लस कर दो और जे को माइनस माइनस कर दो। तो अब दोनों सी को पॉइंट करेंगे, है ना। तो दोनों सी को पॉइंट कर रहे हैं। तो अब देखो, दोनों सेम कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि आई और जे दोनों सेम इंडेक्स पे हैं, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो रिटर्न कर जाएंगे, तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब इधर आओ, ठीक है। इधर आओगे तो तुमने इस साइड क्या किया था, इस साइड तुमने आई को फिक्स रखा था और जे तुम्हारा माइनस माइनस होकर बी पे आया था, ठीक है। यानी कि अब हम एक दूसरा ई ढूंढने जाएंगे, ओके। तो चलो फिर से यहाँ पे भी अगर सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं है ना, ई एंड बी तो सेम नहीं है, तो फिर से हमारे पास ऑप्शन होंगे, ओके। तो ऑप्शन क्या है, पहले तुम या तो जे को फिक्स रखो और आई को बढ़ाओ, या फिर तुम आई को फिक्स रखो जे को बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब देखो आई और जे दोनों सेम को पॉइंट करे। अगर यहाँ भी सेम को पॉइंट करते थे तो आई को प्लस प्लस जे को माइनस माइनस, ठीक है। नाउ दोनों सेम इंडेक्स पे आ गए, है ना, सेम इंडेक्स पे आ गए तो तुम सीधा रिटर्न कर जाओ। फिर तुम इधर आओगे, तो इधर आने के बाद देखो, अभी भी दोनों सेम को पॉइंट नहीं कर रहे थे, तो हमारे पास दो ऑप्शन हुए। तो तुमने इधर क्या किया, जे को फिक्स रखा और आई को बढ़ाया, और इधर तुमने आई को फिक्स रखा और जे को बढ़ाया, ठीक है। तो अगेन तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे। अब दोनों सेम को पॉइंट कर जाएंगे तो तुम रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इस तरह से तुम इसका पूरा रिकर्शन ट्री डायग्राम देख सकते हो, ओके। तो चलो अब हम समझते हैं कि ये रिटर्न कैसे करेगा, लाइक तुम रिटर्न कैसे करो। तो देखो, जब जब भी तुम सेम कैरेक्टर हो रहा है तो तुम किसी भी कैरेक्टर को रिमूव नहीं करे ना, लाइक यहाँ पे दोनों सेम है तो तुम थोड़ी ना कुछ डिलीट करोगे। जब तुम्हारा डिफरेंट होगा तब हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। तो ऑप्शंस आ रहे हैं तभी हमारे पास लाइक कोई कैरेक्टर डिलीट होगा, तभी ना तुम लाइक इस ई को हटा दे और फिर मिल जाता तो ठीक है, चलता, है ना। तो हमारे पास मतलब जब भी तुम डिलीट करोगे तब तुम +1 करना, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि कौन सा सब ट्री हमें मिनिमम आंसर दे रहा है, लाइक ये वाला सब ट्री मिनिमम आंसर दे रहा या ये वाला सब ट्री हमें मिनिमम आंसर दे रहा। जो भी हमें इन दोनों में से मिनिमम आंसर देगा उसको हम इधर भेज देंगे। सिमिलरली इसके केस में भी वही करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं कि रिटर्न कैसे करेगा, ठीक है। तो देखो, इसको नीचे से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले ये तो यहाँ पे बोल देगा कि मैं तो आउट ऑफ बाउंड हो जाऊंगा या फिर आई आगे चला जाएगा, तो तुम इसको यहीं पे डायरेक्टली 0 रिटर्न कर दो। सिमिलरली ये भी 0 रिटर्न कर देगा। तो देखो, यहाँ पे दोनों दूसरे डिफरेंट कैरेक्टर्स को मतलब पॉइंट कर रहे थे ना, तो अगर डिफरेंट कैरेक्टर को पॉइंट करे यानी ये डिलीशन का केस होगा, डिलीट करने का केस होगा। अगर सेम को नहीं पॉइंट करे तो तुम +1 करो और देखो कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। तो अभी तो दोनों 0 रिटर्न कर रहा है, तो 1 प्लस मिनिमम ऑफ दीज टू, तो हमारा आंसर क्या होगा 1। तो ये 1 इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। सिमिलरली जो चीज़ यहाँ हुआ सेम चीज़ इधर भी हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा, इसको 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी ये हो गया। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास क्या है, इन दोनों ट्रीज से मिनिमम लो। तो अभी तो दोनों 1 रिटर्न करना, और यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर है तो एक कैरेक्टर को तो डिलीट करना होगा, यानी कि तुम मूव करोगे, है ना। तो +1 और इन दोनों का मिनिमम, तो अभी इन दोनों का मिनिमम तो 1 ही है, यानी कि 1 प्लस मिनिमम ऑफ 1, 1 दैट इज 2। तो ये इसको क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब चलो इधर का देखते हैं कि हमारा राइट सब ट्री सही कैसा आंसर देगा। लाइक हमें लेफ्ट सब ट्री तो 2 दे दिया, राइट सब ट्री देखते क्या देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम, जैसे इसने इसको 0 रिटर्न किया था तो ये भी इसको 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, अगर सेम कैरेक्टर होगा तो तुम थोड़ी ना डिलीट करोगे। लाइक यहाँ पे आई भी बी को पॉइंट करे, जे भी बी को पॉइंट करे, दोनों सेम को पॉइंट करे तो डिलीट नहीं करोगे। तो सिंपली जो प्रीवियस आंसर था उसी को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो जो प्रीवियस आंसर था हमने उसको रिटर्न कर दी। नाउ देखो कौन सा बेटर है, लाइक कौन सा मिनिमम कैरेक्टर्स को डिलीट करें। इधर से 2 कैरेक्टर डिलीट हो रहे हैं और इधर से 0, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये वाला आंसर बेटर है तो इधर से इसको ले लो। और हमारा क्या होता था, यहाँ पे क्या है, बी जो है और यहाँ पे आई आई इंडेक्स पे बी है और जे इंडेक्स पे टी है ना। तो डिफरेंट है ना ये दोनों।
अगर डिफरेंट है तो डिलीशन का केस होता था, है ना। तो इसीलिए 1 प्लस मिनिमम ऑफ ये दोनों सब ट्री से जो आया, तो मिनिमम ऑफ ये दोनों सब ट्री में छोटा कौन है, लाइक ये 0 दे रहा ना, तो 1 प्लस 0 दैट इज यहाँ से 1 रिटर्न होगा। तो ये सब ट्री इसने क्या रिटर्न किया, 1। तो हमारा ये जो पूरा लेफ्ट सब ट्री था इससे क्या मिला, 1 मिला। सिमिलरली अगर तुम देखोगे तो ये क्या है, सेम इसी का केस है, लाइक मिरर इमेज जैसा दिख रहा है ये तो एकदम, है ना। तो तुम देखो तो देखो यहाँ पे फिर से नीचे से स्टार्ट करो, तो इधर से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री पहले प्रोसेस होगा। तो देखो, तो सेम यहाँ पे ये 0 रिटर्न कर देगा, फिर ये इसको 0 रिटर्न कर देगा, फिर इधर आ जाओ, तो यहाँ पे भी सारे सेम केस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी 1 आया, इधर से भी 1 आया, फिर ये पूरा ओवरऑल इसको 2 रिटर्न किया, फिर 0 और 2 में कौन सा मिनिमम होगा वो देखोगे और +1 करके इधर भेज दोगे, तो 0 मिनिमम होगा, और फिर 0 + 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास दोनों सेम है ना, तो तुम किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। क्यों, अब आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों भी डिफरेंट को पॉइंट करे तो एक कैरेक्टर तो डिलीट होगा, प्लस जो इन दोनों सब ट्री से मिनिमम है, तो दोनों से 1 आ रहा है तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो 1 प्लस मिनिमम ऑफ 1,1 दैट इज 2। अब इसी को तुम 2 को ये क्या करेगा, 2 ऊपर वाले को देगा, तो अभी दोनों सेम को पॉइंट करे थे, तो जो प्रीवियस आंसर था तुम उसी को रिटर्न कर दो, दैट इज 2 ही हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्शन ट्री था पूरा अच्छे से, लाइक फुल ड्राई रन था रिकर्शन ट्री का। तो चलो इसको कोड करते हैं, और उससे पहले देखो इसको हम जब कोड करेंगे तो वो टाइम लिमिट एक्सीड देगा, ठीक है। तो क्यों ऐसा होगा, तो हम लोग कुछ कुछ केसेस को दोबारा प्रोसेस करें, जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रिंग है आई और जे का बीच का स्ट्रिंग देखो, तो बी सी बी है ना। सिमिलरली देखो यहाँ पे जो है बी सी बी है, ठीक है। तो दोनों को फिर से हम लोग रिकम्प्यूट करें एक तरह से, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दोबारा कैलकुलेट हो रहा है रिकर्शन में, है ना। तो इसको हम मेमोराइज भी कर देंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको रिकर्शन में पहले सॉल्व करते हैं और फिर उसी को मेमोराइज कर देंगे, ठीक है। तो चलो गाइज हम अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले तुम एन ले लो जो इसके लेंथ को स्टोर करेगा, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ से हम अपना रिकर्शन कॉल कर देंगे, रिटर्न सॉल्व ऑफ। अब यहाँ पे क्या क्या भेजोगे, है ना। तो यहाँ देखो तुम क्या क्या भेजते थे, तो तुम पहले तो स्ट्रिंग भेजोगे और उस स्ट्रिंग में आई और जे को भेजोगे, तभी ना तुम मैच कर पाओगे ना। तो आई कहाँ पे भेजोगे, 0 इंडेक्स पे, और जे कहाँ भेजोगे, जो लास्ट इंडेक्स है दैट इज n-1, है ना। तो तुम क्या क्या भेजोगे, तुम आई भेजोगे, तुम जे भेजोगे और अपना स्ट्रिंग भेजोगे, है ना। तो आई कहाँ पे रहता था, 0 पे, और जे कहाँ पे रहता था, n-1 पे, ठीक है। नाउ चलो अपना सॉल्व फंक्शन अब लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉल्व फंक्शन में हम क्या भेजते थे, इंट आई इंट जे और अपना जो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग एस, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं क्या करते हैं। तो जब हमारा, यहाँ देखो, जब हमारा सेम रहता था, लाइक आई पॉइंटर और जे पॉइंटर पे सेम कैरेक्टर होता था, यानी कि जब एस ऑफ आई और एस ऑफ जे दोनों सेम होंगे तो तुम क्या करते थे, एस आई को i+1 पे भेज देते थे और जे को j-1 पे भेज देते थे, है ना। और फिर फर्दर तुम रिकर्शन कॉल कर देते थे, लाइक आगे अब देखो आगे कौन सा ये जो रिकर्शन ट्री बनता था ना, इसके लिए पूरा तुम कॉल कर देते, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वही करते, तो इफ़ जो हमारा एस ऑफ आई है अगर वो इक्वल टू एस ऑफ जे हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, फर्दर रिकर्शन को कॉल कर देंगे कि जाओ तुम फर्दर एक्सप्लोर करो, i+1 कर दो और इसको j-1 कर दो और स्ट्रिंग एस भेज दिया, ठीक है। ये करते थे ना, आई को i+1 पे भेज देते थे और जे को j-1 पे भेज देते थे और फिर फर्दर हमारा रिकर्शन कॉल होता था, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो दूसरा केस होगा, दूसरा केस क्या होगा, जब ये दोनों डिफरेंट होंगे, तो जब डिफरेंट होंगे तो वो डिलीट करते थे ना हम, और 1 प्लस उन दोनों का मिनिमम लेते थे, है ना। तो डिलीट कैसे करते थे, लाइक तुम जे को फिक्स रखते थे और आई को i+1 पे भेजते थे, है ना। जे को फिक्स रखते थे और आई को i+1 पे भेजते थे, और इधर आई को फिक्स रखते थे और जे को j-1 पे भेजते थे, और फिर फर्दर रिकर्शन कॉल कर देते थे, है ना। तो चलो देखते हैं। तो क्या करते थे, पहली बात तो क्योंकि ये डिलीशन का केस है, तो एक कैरेक्टर तुमने डिलीट किया तो +1, एंड देन तुम क्या करते थे, मिनिमम लेते थे ना दोनों लेफ्ट ट्री एंड लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री का। तो लेफ्ट सब ट्री पे अगर हम लोग क्या देखते थे
कि हम लोग आई को फर्दर बढ़ाते थे, यानी आई जो था वो i+1 पे जाता था और जे हमारा फिक्स रहता था और एस पेज तो, और जो राइट सब ट्री होता था वो क्या करता था, उसमें आई फिक्स रहता था और जे-1 पे जाता था और एस पेज तो। ठीक है, तो तुम अब यहाँ पे रिकर्शन कॉल होते जा रहा है, तो रुकेगा कब, जब हमारा बेस केस लगेगा। तो बेस केस क्या था, बेस केस देखोगे तो जब हमारा आई और जे दोनों सेम इंडेक्स पे आ जाते थे, है ना, या फिर आई अगर इसको क्रॉस कर जाता तो, या फिर तुम इसको बोल सकते हो जब हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो जाए, तो हम लोग सीधा रिटर्न 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमारा बेस केस हो जाएगा, इफ़ आई जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो जाए तो रिटर्न 0 कर दो। ठीक है, तो चलो इसको रन करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, इसको सबमिट करेंगे तो टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, क्योंकि तुम देख सकते हो कि कितना बड़ा सब ट्री बन रहा है ना। तो देख सकते हो हमें टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, है ना। तो अब देखो यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड आया तो हम इसको मेमोराइज करेंगे। मेमोराइज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ कंप्यूटेड स्टेट है, जैसे यहाँ देखो ये बी सी बी यहाँ भी और ये बी सी बी यहाँ भी है, तो इसको वापस से रिकम्प्यूट क्यों करोगे, है ना। तो इसीलिए चलो इसको मेमोराइज कर देते हो। ठीक है, तो अगर तुम इधर देखो तो क्वेश्चन के कंस्टेंट में क्या दे रखा है कि जो तुम्हारा एस का साइज होगा वो मैक्सिमम 1000 हो सकता है ना। यानी कि यहाँ पे क्या क्या चेंज कर रहा है पहले तो ये बताओ, चेंज क्या क्या कर रहा है, आई चेंज कर रहा है, जे चेंज कर रहा है ना। तो हम 2D अरे लेंगे, ठीक है, 2D अरे लेंगे इसको स्टोर करने के लिए। तो चलो मेमोराइज करते हैं इसको। ठीक है, तो इंट डीपी अरे हम ले लेते हैं जो इसके स्टेट्स को स्टोर करेगा। देन इसका 1000 था ना, तो एक ज़्यादा करके ले लो, 1001। ठीक है, तो ये आई के लिए हो गया, ये जे के लिए होता है। ठीक है, चलो अब इन इस डीपी अरे को इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज कर देते हैं चलो -1 से। ठीक है, तो सारे जगह भी पहले -1 स्टोर होगा साइज ऑफ डीपी। ओके, अब देखो, अब तुम क्या करोगे, तो सबसे पहले ही चेक डाल दो यहाँ पे कि कहीं -1 तो नहीं है। लाइक अगर -1 नहीं है, लाइक अगर -1 होता तो वो नया स्टेट है ना, तो उसको कंप्यूट करोगे फिर से, लाइक उसको कंप्यूट करोगे। बट अगर वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है, यानी अगर वो -1 नहीं है, यानी कि उसका आंसर ऑलरेडी कंप्यूटेड है कहीं, है ना, तो उसको रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आई कॉमा जी। ठीक है, नेक्स्ट। अब तुम बार बार कंप्यूट करके आंसर को इसे डीपी अरे में स्टोर करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी तुम उसको स्टोर कर दो। ठीक है, तो अब हमारा ये क्वेश्चन जो था मेमोराइज हो गया, तो चलो इसको रन करके देखते हैं। लाइक अब दोबारा रिकम्प्यूट नहीं करना पड़ेगा, जो हमारे स्टेट्स ऑलरेडी कंप्यूटेड थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, तो चलो इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इसको तुम एक और अप्रोच एलपीएस यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम उसे सॉल्व करो तो उसका कोड जो है इस कमेंट सेक्शन में करो। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आई होप तुम्हें ये अप्रोच समझ में आया होगा। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।